वहीं हरियाणा में अपराध को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। एक और सरकार अपराधियों पर सख्ती बरतती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष अपराध के मामले पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। सुनिए। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। किसी भी जो गुंडा तत्व है या गुंडागर्दी कोई कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शने का सवाल है। हमने पहले ही कहा था, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वो प्रदेश के अंदर ना रहें या फिर शांति प्रिय रहें। लोग शांति चाहते हैं। मैं हरियाणा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है जिससे लोग त्रस्त थे। और मैंने कहा है कि अगर कोई गुंडा तत्व या कोई इस प्रकार की बदमाशी जिससे कि लोग आहत होते हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी बख्शने का सवाल नहीं है। वो अपने इस रास्ते को छोड़ दें या कहीं बाहर। रोज कत्ल हो रहे हैं, दिन दाड़े, मतलब गोली मारी जा रही है, फरोतियां दी जा रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में, और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने। कोई भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, जो एसपीओ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने हरियाणा को पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश कहा है, तो आई है, इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो ये बताएं, हरियाणा में जो आ रहे हैं कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती है, उसके अनुसार पिछले लगातार 3 वर्षों से देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। उन्हीं का मंत्रालय ये बता रहा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। तो बताएं, यदि उनका मंत्रालय सही बता रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए, बदमाशों ने बाइक शोरूम मालिक की हत्या की थी। मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और हिसार के कारोबारी हत्या मामले में यह कार्रवाई की गई। बदमाशों ने बाइक शोरूम मालिक की हत्या की थी। मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी पुलिस का ये कहना है कि कुछ ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि उनको भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस की जो कार्रवाई है, अभी हांसी में जो हादसा हुआ, जिस तरीके से गोलीबारी में शोरूम मालिक की हत्या कर दी गई है, पुलिस यहां पर अब सतर्क होते हुए नजर आ रही है क्योंकि अभी 3 शूटर्स को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। देखिए जमीशका, इस मामले तक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 शूटरों को गोलियां भी लगी और 8 आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं हांसी में जो रविंद्र सैनी मर्डर हुआ उस मामले में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जो लोगों के बीच यही घूम रहा है कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था जो है वो क्या आम नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाती है। तो ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होने से और खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन जो है वो मृतक के परिजनों को दिया गया था, जिसके बाद ही संस्कार हुआ। और देखिए, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरे इलाके हैं क्या वो सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा को बेहतरीन करने के लिए क्या ठोस उपाय जो सरकार करने जा रही है। जी
नमस्कार। बिल्कुल, लेकिन बयानबाजी भी होती हुई अमित नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है हमलावर होता हुआ सत्ता पक्ष पर नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, सबसे अहम बात होती है कि प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो व्यापारी भी सुरक्षित रहेगा, आम आदमी भी सुरक्षा के माहौल में जिएगा और सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकेगा। अगर कानून व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ी रहती है तो निश्चित रूप से आम नागरिक की सुरक्षा। जी अमित, इसका देखिए कानून व्यवस्था का जो सीधे रूप में असर जो आम आदमी के जीवन पर पड़ता है, व्यापारियों को सुरक्षित माहौल चाहिए। जी। आए दिन जो जिस प्रकार की धमकियों के मामले सामने आए और कई ऐसे मामले सामने आए जिनसे लग रहा था कि कानून व्यवस्था जो है वो बेपटरी हो गई है। अब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में सतर्क है, तो निश्चित रूप से देखिए कुछ सुधार होगा, ऐसी उम्मीद लोगों को भी है, आम लोगों को भी, आम जनता को भी है, व्यापारियों को भी है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे रविंद्र सैनी की मर्डर का मामला हो, चाहे नशे सिंह राठी के मर्डर का मामला हो, या कोई और भी जो हत्याएं हुई है, जो अपराध बढ़े हैं उनको लेकर। लेकिन अब देखिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार सख्त हुई है, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है, तो उम्मीद है कि व्यवस्था जो है वो पटरी पर आएगी। अमित देखिए, ये लाजमी हो जाता है इस तरीके के सवाल उठा रहा विपक्ष का, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर देखिए व्यापारी वर्ग की बात की जाए सबसे ज्यादा उन पर ही गोलीबारी हो रही है, रंगदारी के मामले उनके लिए सामने आ रहे हैं। हिसार में भी, हांसी में भी देखिए व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया था, सरकार से उनकी मांग है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो बड़े शोरूम संचालक है, चाहे रविंद्र सैनी की बात करें या हिसार में जो एक शोरूम था उसके ऊपर गोलीबारी की गई, तो वो पहले फिरौती मांगी जाती है, यानी धमकाने की कोशिश की जाती है, फिरौती नहीं दोगे तो फिर मर्डर कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो माहौल जो बनता है, ऐसा माहौल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में देखने को मिलता था। जो वहां अगर देखिए एक उत्तर प्रदेश सरकार दूसरी बार आई तो लोगों ने जो भी जब लोगों से सवाल किया गया इस बात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सुरक्षित हो गया है, व्यापारी सुरक्षित, और घरों से वो देर रात तक घरों से बाहर निकल सकता है और अपने जो कैश का आदान प्रदान कर सकता है, कहीं भी अब कोई डर का माहौल नहीं है। तो देखिए वैसा माहौल हरियाणा में कुछ कुछ करके दिखने लगा, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। डर का माहौल नहीं रहेगा, आम आदमी सुरक्षित रहेगा, उस पर जो अपराधियों पर लगाम लगी रहेगी, तो निश्चित रूप से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण और जो निष्पक्ष निडर वातावरण, जो निर्भय होकर आदमी अपना जीवन यापन कर सके, उसकी जरूरत है। तो उसी को लेकर विपक्ष भी यही मांग उठा रहा है, और अगर विपक्ष नहीं मांग उठाएगा तो देखिए कौन उठाएगा। व्यापारियों की ओर से व्यापारी संगठन भी अपनी मांग उठाते हैं, हांसी में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, इसी तरह से कुछ और इलाकों में व्यापारियों ने, दुकानदारों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, पुलिस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं हो तो कहीं जहां अंगरक्षक दिए गए हैं, बॉडीगार्ड दिए गए हैं, अगर उनकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम कदम अगर उठाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो सूबे के लोगों के लिए बिल्कुल देखिए सरकार को पहले भी इस पर सोच विचार करने की जरूरत थी। हालांकि अभी अगर बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरीके से बदमाशी उनको बख्शा ना जाए। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार हरियाणा में अपराध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर भी लगाम अब लगाई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपराध लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं उसमें कमी जरूर आएगी। बदमाशों के हौसले लेकिन लगातार हरियाणा में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं।